नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे, वो है आपके वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। कल हमने जो पेपर सॉल्यूशन किया था वो बेसिक का था, आज है आपके सीनियरिटी का। साथियों, आप में से लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर अब हम क्या पढ़ें। ये जो आपके आखिरी के 6-7 दिन रहे हैं एग्जाम के, इनके अंदर राजस्थान जीके से संबंधित केवल 2 फैक्ट पढ़िए। एक तो RSSB के पुराने पेपर पढ़ लीजिए, जो आपको प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें मिल जाएंगे। और दूसरी बात, करंट पढ़िए। राजस्थान जीके में केवल आखिरी के जो 6 और 7 दिन बचे हैं, केवल ये 2 चीजें पढ़िए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए, आइए चर्चा करते हैं इस पेपर के अंदर राजस्थान जीके से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया था 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा कहाँ किया गया? तो राजभवन जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कि राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से या धोलिया पीर के नाम से जाना जाता है? वीर तेजाजी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने पूछा जा रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान कौन सा था? तो 15वां, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? पक्का क्वेश्चन आता है प्रत्येक एग्जाम में। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का मतलब अक्षय ऊर्जा से संबंधित है, और कौन से जिलों से गुजरेगा? तो हमारे यहाँ बीकानेर, नागौर और जोधपुर, मतलब राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो है आपके इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, हार्टबीट ऑफ राजस्थान। वैसे राजस्थान का हृदय पूछता तो अजमेर, लेकिन यहाँ पर एक पुस्तक के लेखक आपको पूछ रहा है। हार्टबीट ऑफ राजस्थान, रहीस भारती एंड दोन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिए, मार्टिन लेकोज। कौन है? मार्टिन लेकोज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से भू आकृतियां हैं, और पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन पुराने एग्जामों के अंदर कई बार आ रखा है। आप देखते ही पहचान गए सर, जो भाकर है ना, वो सिरोही जिले के अंदर तेज ढाल वाली क्या है? पहाड़ियां। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। देखिए, एक तरफ खनिज दे रखा है, कल के सेशन में भी ऐसा क्वेश्चन था, और एक तरफ खान दे रखी है और पूछ रहा है मिलान करना आपको। देखिएगा, क्वेश्चन को बड़े आराम से देखिए, क्योंकि खनिज और खान क्वेश्चन आपके भी ऐसे ही आएगा। देखिए, पहला है पाइराइट। पाइराइट का मिलान कर दीजिएगा सलादीपुर शिक्कर से। रोग फास्फेट, वैसे झामर कोटरा स्थान प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर जो है वो है बिरमानिया। कौन सा है? बिरमानिया। गार्नेट की बात करते हैं तो टोंक में है, और टोंक का स्थान है राजमेल। पीछे बचा पन्ना, तो पन्ना है आपके काला गुमान क्षेत्र राजसमंद। ये है आपके खनिज व खानों का मिलन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए इस तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने पूछा गया है आपको, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो आपके सामने क्या है? असत्य है। देखिए, असत्य कथन की चर्चा करते हैं तो इसमें प्रतिवर्ष शहरों में रहने वाले परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। कौन से में किया जाएगा? तो दे रखा है, राजस्थान के बजट 2022 व 23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि अभी बजट में इसकी घोषणा हुई, और इसके तहत 100 दिन का क्या दिया जाएगा? रोजगार। ये दोनों कथन तो सही है, हमको असत्य ढूंढना है। इसमें 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है, बात ये भी सही है, मतलब जो बचा है वो गलत है। विशेष प्रकृति के कार्यों हेतु सामग्री लागत तथा प्रासंगिक भुगतान का अनुपात 25-75। नहीं, यहाँ पर विशेष की बजाय यदि कोई दूसरा शब्द होता तो हम मानते, लेकिन ये असंगत है। ये 75 अनुपात 25 है, ना कि 25-75। ठीक है, यह आपके असंगत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछ रहा है। यह आपका साइंस का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। राजस्थान जीके का क्वेश्चन ये रहा कि जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण कराने वाले कौन थे? तो याद रखिए, जसवंत थड़ा बना था जसवंत सिंह सेकंड की याद में, और बनाने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, महाराजा सरदार सिंह।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वही आपके राजस्थान का ताजमहल वाली बात है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इनका कर्म बताना है। और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है भाई, पिछले पेपर में भी देखा और इस पेपर के अंदर भी देखिएगा। एक तरफ पृथ्वीराज पिथोरा मतलब पृथ्वीराज तरते हैं, ये तो सबसे आखिरी में है, इनमें से दे रखे हैं, तो ये तो आएंगे नंबर 4 पर। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय से पहले इनके पिताजी थे, उनका नाम है सोमेश्वर। सोमेश्वर से पहले कौन थे, तो याद रखिए वो थे पृथ्वीराज द्वितीय, और फिर पहले कौन थे, विग्रराज चतुर्थ। बस क्रम के अनुसार दबा दीजिए। 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, लांगूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है। बिल्कुल चिंटू सा क्वेश्चन है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। यह है आपके केला देवी का मेला, लेकिन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आसिर खां, रुकनुद्दीन और चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं। तो आपके आसिर खां, नासिर खां, रुकनुद्दीन, ये सारे के सारे जो संबंधित हैं वो है बीकानेर शैली से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि विलास किसने लिखा था। बुद्धि विलास जो लिखने वाले थे वो है आपके बख्तराम। कौन है, बख्तराम। इन्होंने ही जयपुर की स्थापना के बारे में इनके अंदर चर्चा कर रखी है, याद रखिएगा, तो बख्ताराम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके साइंस का, आप देख लीजिएगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी है क्वेश्चन। देर इतना बड़ा दे के घबराने की आवश्यकता नहीं है। पी सत्यनारायण राव समिति के अनुसार, आइए, कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश हुई। नहीं, कृषि विभाग है भरतपुर को, उदयपुर को दिया था खनिज विभाग। वैसे हाईकोर्ट जोधपुर में, ये तो सही है, जयपुर को राजधानी बनाया गया, और लोक सेवा आयोग आरपीसी आपके अजमेर को। ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है। तो इस प्रकार की मिट्टी मिलती है आपके बीकानेर में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये रहा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में संस्करण 2.0 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। तो इसके अंदर होगा आपके कोटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कोटा। ये करंट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक तरफ संप्रदाय दे रखे हैं और एक तरफ इनकी मुख्य पीठ, और हमें पूछ रहा है असंगत कौन सा है। अलक्या संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर, जी नहीं, अलक्या संप्रदाय है बीकानेर, पहला ही ये संगत है, ऑप्शन नंबर ए। ये आपके साइंस से संबंधित। चलिए अगला, ये भी साइंस वाला ही है क्या। चलिए राजस्थान जीके की ओर, ये रहा, ये आया आपके सामने, और क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपको डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे प्रदान किया गया। तो याद रखिए विजय शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, विजय शर्मा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। देखिए घटियाला अभिलेख के अंदर जानकारी मिलती है गुर्जर प्रतिहारों की। ठीक है, अभिलेख में नाग भट्ट फर्स्ट के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। मंडोर स्थानांतरित करने का विवरण नहीं, नाग भट्ट ने मंडोर को स्थानांतरित करके मेड़ता बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इज असंगत है, याद रखिएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए एक बार फिर आया आपके सामने कोफेन। कोफेन और थॉर्नवेट याद ही कर लेना है, लोकेशन याद कर लो केवल, बस काम हो जाएगा। देखिए जैसे अब इसको यदि आप देखेंगे तो आप इस प्रकार से ही डिवाइड करेंगे इसे। यहाँ पर आप लिख देंगे सर ए डब्ल्यू है, यहाँ पर बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है, फिर बी एस एच डब्ल्यू है, और फिर सी डब्ल्यू जी है। देखिए ए डब्ल्यू मतलब राज्य का दक्षिणतम भाग, और दक्षिण में बांसवाड़ा आता है। देखिए ये बी एस एच डब्ल्यू, ये रहा बी एस एच डब्ल्यू, और बी एस एच डब्ल्यू को कनेक्ट कीजिए डायरेक्ट सिक्कर से, सिक्कर से बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। अब इन ऑप्शन के अनुसार तो करना पड़ेगा हमें गंगानगर, और सी डब्ल्यू जी को करना पड़ेगा धौलपुर। ये है आपके कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। ठीक है, याद करिएगा कोपेन और थॉर्नवेट दोनों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या है? तो इनमें से है आपके तरुण राजस्थान। 3 समाचार पत्र निकाले थे, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और कौन सा? तरुण राजस्थान। ये सारे राजस्थान सेवा संघ से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। एक तरफ संस्थाएं दे रखी है और एक तरफ ये संस्थाएं कहां पर है ये हमें देखना है। चलिए देखिए, सबसे पहले अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है? टोंक में। रविंद्र मंच कहां पर है? जयपुर में। ये तो कल भी आया था, लोक कला वाला, ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर। और जो बचा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ये आपके जोधपुर में। ऐसे पूछता है, आप भी याद करिएगा, क्या पता आपको सन पूछ ले कि इनकी स्थापना कब हुई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। एक तरफ चोटियां दे रखी है और एक तरफ इनकी ऊंचाई, मिलान करना है। वही है, चोटियां जब पढ़ते हैं तो हमेशा यहां से क्वेश्चन आता है कोई ना कोई। देखिए रघुनाथगढ़ की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 1055, शेर है तो 1597, डोरा पर्वत वही पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी 869, गोगुंदा 840। क्लियर? ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। पूछा जा रहा है बुड्ढा पुष्कर और जाइल निम्न में से किस काल के क्षेत्र है? ये वैसे पाषाण काल के हैं, और पाषाण काल में भी कौन से काल के हैं? पूरा पाषाण काल के। थोड़े पाषाण काल वाले याद कर लीजिए, क्योंकि एलएसएम में आया, कल भी आया और आज भी आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना का वित्त पोषण किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? ये जीका है जी। कौन सी है? जीका ढूंढ लीजिए, ऑप्शन में है। जापान की है ये, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए ही है, बस यही है, जीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन किया? मतलब वही सहायक संधि करने वाली पहली रियासत करौली। कौन सी करौली है इनमें से? ऑप्शन नंबर, ये तो बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये आपके साइंस, छोड़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 32 ये देखिए, मोरचंग। मोरचंग एक प्रकार का, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है, होठों के बीच में लेकर बजाते हैं इसे, याद रखिएगा, सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर अब आया आपके सामने इंपॉर्टेंट और बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहा है जनगणना से। तो जनगणना आप पूरी याद कर लीजिएगा, क्योंकि जनगणना से पक्का क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो वो भी ऐसे आएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके जनगणना से संबंधित। ठीक है, अब देखिए इधर देखते हैं कौन सा राइट है। आइए, सबसे पहले तो आपको जो आता है उसका चयन कीजिए। जैसे सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो आप कहेंगे सर डूंगरपुर का है, और वह है 994। ठीक है, आप कहेंगे सर उसके बाद में राजसमंद का है आपके 990, पाली का है आपके 987, और प्रतापगढ़ का है 983। ये मिलान करना है आपको, और देखिए सर्वाधिक क्वेश्चन मिलान करने वाले ही आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 34। कल आया था भाखड़ा नहर के बारे में, अब पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी नहर के बारे में। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस केवल ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना होता है। देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। ठीक है जी, राइट है। वही फिट्टर नहर बिल्कुल 204, और मुख्य नहर पूछता तो 445। ये पोंग बांध से प्रारंभ होती है, कहाँ? हरि के बेराज, हरि के बेराज। ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो साथियों याद रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, 1978 to 79। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? बागवानी का एक प्रकार जिसमें बिना मृदा के पौधे उगते हैं, ऐसा कौन सा प्रकार है जहां पर बिना मृदा के ही पौधे उगते हैं? वो है आपके हाइग्रोफोनिक्स। हाइग्रोफोनिक्स ये आपके थोड़ा साइंस से संबंधित है। बाकी हमारे राजस्थान में तो बागवानी कहां पर है, केंद्र पूछ लेगा तो बीकानेर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने ये रहा।
गलत युग्म चुनिए। चांद बावड़ी दौसा, आप कहेंगे सर ये तो सही है, बिल्कुल। हर्षनाथ की बावड़ी शिक्कर, ठीक है। मदाकिनी बावड़ी, जी नहीं, अजमेर नहीं है। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में। ऑप्शन नंबर सी इज ए इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? झेला नृत्य, शिकारी नृत्य, बिछुआ नृत्य या द्विचक्री? द्विचक्री नृत्य भिल्लों का है, याद रखिएगा। किसका है? भिल्लों का। क्वेश्चन नंबर 40, राजावटी व नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? राजावटी व नागरचोल, ये दोनों जो उपबोलियां हैं वो है आपके ढूंढाड़ी की। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? याद रखिएगा, रूमा देवी, वही जिन्हें पिछली बार नारी शक्ति पुरस्कार मिला था, बहुत चर्चा में। पिछले सेशन में ब्रांड एम्बेसडर पूछा था अवनी लखेरा से संबंधित, और इस बार किससे पूछा है? रूमा देवी से, याद रखिए। ठीक है, ऐसे याद करना है तुलना से। अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद वे नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि मिली है बीकानेर के राय सिंह को? ये रहा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर के राय सिंह को, याद रखिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? प्रतिहार शासक है आपके जिन्हें आदिवराह कहा जाता है, वो है मिहर भोज। मिहर भोज जो प्रतिहार के पितृहंता भी हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो आप सब जानते हैं 1727। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? देखिए, कौन सा शुभंकर, ये देखिए शुभंकर, और शुभंकर सारे आएंगे तभी होंगे आपसे। काला तितर झुंझुनू सही है। डेमोशियल क्रेन, देखिए कुर्जा का नाम साइंटिफिक देके पूछ लिया, ये भी सही है। चित्तल हिरण जयपुर सही है। कब्र बिज्जू बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का जल पिपी है। बांसवाड़ा का क्या है? जल पिपी, ये संगत है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? तो ये बुलाक पहना जाता है आपके, हाँ, नाक में। नाक में जी, कहां पर है? नाक में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नाक। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो 108वीं इंडियन साइंस जो कांग्रेस है वो अभी किया गया था ना, उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 48, लोक नाट्यकार दुलिया राणा और नानूराम, बस नानूराम आगे हैं तो फिर हमें चलना पड़ेगा कहां पर? शेखावटी ख्याल की ओर। कहां पर? शेखावटी ख्याल। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, शेखावटी ख्याल। क्वेश्चन नंबर 49, ये आपके साइंस से संबंधित देख लेना आप। और ये तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है, बनवीर ने बनाया था, आप सब जानते हैं, किस किले के अंदर है? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर बी। और कोई क्वेश्चन राजस्थान जी के संबंधित देख लेते हैं? जी नहीं, बस यही क्वेश्चन थे आपके जो राजस्थान जीके के आए थे इस पेपर के अंदर। तो आप भी, कुछ दिन बचे हैं लेब असिस्टेंट के, तो इसके अंदर जितनी कोशिश हो सके आरएसएसबी के पुराने पेपर और करंट पढ़िएगा, ठीक है? फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।